इसी बीच बड़ी खबर यह कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के बाद बहुत देर तक भूकंप लगातार जारी रहा। लगभग 1.5 से 2 मिनट तक लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इससे पहले आज सुबह 11 बजे हरियाणा में जो पिछले 24 घंटों में दूसरी बार भूकंप आया था, उस वक्त जो केंद्र रहा था वो हरियाणा का रोहतक रहा था। तीव्रता बहुत कम थी, 2.7 के आसपास की। और अब दिल्ली एनसीआर में ये झटके महसूस किए गए हैं। पिछले एक साल में लगभग 7 से 8वीं बार ये है जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और संभवतः अभी तक का सबसे देर तक रहने वाला भूकंप ये अभी महसूस किया गया है। लगभग 2 से 2.5 मिनट तक लगातार भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में लोगों ने महसूस किए हैं। अलग अलग जगहों से जो खबरें हैं वो ये हैं कि अभी तक जान माल की किसी नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अभी तक लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। लोग घर से बाहर आ चुके थे और एक दहशत जरूर देखी गई लोगों के अंदर भूकंप के तेज झटकों को लेकर। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जो अलग अलग जगह से तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। साइन बोर्ड आप देख रहे हैं जो लगातार हिल रहा है। नीचे लोग खड़े हुए हैं जो कि अपने अपने मोबाइल से उन साइन बोर्ड को हिलते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज सुबह 11 बजे हरियाणा के रोहतक में केंद्र रहा था और अब लगभग 3 बजे के आसपास दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए। और अब से कुछ क्षण पहले की बात है, आपको बता दें हमने भी अपनी स्टूडियो में भी इसी तरह के झटके महसूस किए। लोगों में डर है और उसमें डर है। आपको बताते हैं जिस तरह से यहाँ पर भूकंप के झटकों की जो तस्वीर नजर आई है वो लोगों को डराती है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर जो यहाँ पर तस्वीर देखने को मिली वाकई में वो डराती है। पिछले कुछ समय की यही तस्वीर। तो पिछले 48 घंटे उत्तर भारत में अलग अलग जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मध्य प्रदेश के सिवनी में कल 24 घंटे पहले 2.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। और हमारे सहयोगी अभिषेक राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इस वक्त। अभिषेक, लगभग 2.5 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। देखिए, बिल्कुल लंबा भूकंप का झटका था और यही कारण था कि हम लोग अभी सेल के बाहर बैठे हुए थे सारे पत्रकार, और अचानक से जब महसूस हुआ सारे देखिए यहाँ बाहर निकल के आ गए और हम लोग सब खड़े हो गए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे वो काफी तेज थे और काफी ज्यादा जो कौतूहल है वो लोगों के अंदर जो है वो होने लगा था। और यही जो तस्वीर है ये आपको अलग अलग सोसाइटीज में देखने को मिल रही है, जहाँ पे लोग थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि इतने लंबे भूकंप के बाद जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं उसमें काफी ज्यादा परेशानी जो है वो लोगों को दिखाई दे रही है। क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर में देखिए अगर पिछले 2-3 सालों में तो ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और वही हाल जो है ये आज भी देखने को मिला है, जहां तकरीबन 2.5 मिनट तक बताया जा रहा है कि जो कपकपी है वो महसूस की गई और भूकंप के तेज झटके, जो जोर के झटके जो है वो यहाँ पे लोग महसूस कर पा रहे हैं। जी अभिषेक, पिछले 24 घंटों की बात करें तो पूर्वोत्तर से लेकर के और ये उत्तर भारत तक में अलग अलग जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मध्य प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह हरियाणा में रोहतक के पास भूकंप का केंद्र आया और अब दिल्ली एनसीआर में ऐसे ही झटके महसूस किए जा रहे हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्या कुछ अभी तक इस मामले में संदेश आया है? देखिए, बिल्कुल अभी जो मैग्नीट्यूड है वो 4.6 यानी कि 4.6 जो तीव्रता है वो इस भूकंप की रही है। और जो लोकेशन है इसका वो 10 किलोमीटर जो है वो नेपाल से लेफ्ट बताया जा रहा है। तो ये आप समझिए कि 4.6 के रेक्टर स्केल पे ये भूकंप का आना ये काफी ज्यादा जो है वो डराने वाला है, क्योंकि जब 3 के ऊपर रेक्टर स्केल जाता है तो महसूस होना अपने आप में जो है वो शुरू हो जाता है भूकंप के झटके। ऐसे में ये 4.6 रेक्टर स्केल पे ये जो भूकंप के झटके ये महसूस किए गए थे और नेपाल इसका जो है वो बताया जा रहा है कि एपी सेंटर रहा था, वहां से जो झटके हैं वो फिर अलग अलग इलाकों में जो है महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में खास करके जो तीव्रता रही है भूकंप की वो तकरीबन बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 मिनट के बीच में जो है वो महसूस की गई थी। यही कारण था कि लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। जो लोगों के अंदर जो डर था, भय था, क्योंकि पहले भी इस तरीके से जो दिल्ली एनसीआर में भूकंप है वो आ चुका है और तस्वीरें जो है वो काफी ज्यादा लोग जो है वो परेशान करने वाली थी। ऐसे में लोग अपने सजग होते हुए अपने घरों से बाहर निकले। इसके अलावा यहाँ पे जितने लोग हैं वो सड़कों पे आ गए, बाहर निकल के आ गए, बिल्डिंगों से दूर आ गए, क्योंकि लगातार जो झटके हैं वो लोगों को इस बार महसूस की जा रही थी, क्योंकि 4.6 का तीव्रता स्तर था इसका भूकंप का। अब जो है जो ऑफिशियल वर्जन है वो अभी जो है वो आना बाकी है इसके ऊपर, लेकिन वो भी जो है कुछ देर में आ जाएगा और उसके बाद जो है लोगों को थोड़ी राहत सी सांस मिलेगी, क्योंकि अभी जो झटके हैं वो कुछ देर पहले तक लोग महसूस कर पा रहे थे और 4.6 का जो तीव्रता है वो बताया जा रहा था। काफी ज्यादा लोग परेशान थे, लेकिन अब हालांकि जो भूकंप है वो अभी
अभी जो है वो रुका हुआ बताया जा रहा है, अभी झटके महसूस नहीं किए जा रहे। जी लेकिन अभिषेक, पिछले कुछ समय से जो तस्वीर नजर आई, कल भी हमने देखा मध्य प्रदेश में भारत के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर महसूस किए गए झटके, आज भी इसी तरह की तस्वीर नजर आई। तो आफ्टर इफेक्ट्स तो ये कहा जाए ये अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता जताते हैं और पिछले कुछ समय में लगातार इसका प्रभाव देखा गया। इस बार अभी जो पता चल पाया है, क्या केंद्र रहा है इस बार भूकंप का, कहाँ इसकी और तस्वीरें नजर आई है, कहाँ कहाँ प्रभाव रहा है? देखिए, जब भी एक बड़ा भूकंप आता है तो उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स आते हैं। यही कारण था कि अभी जब 4.6 का जो रिक्टर स्केल पे जो भूकंप है वो आया था, उसके बाद इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो महसूस किए गए थे। और यही कारण था कि लोगों के अंदर जो परेशानी है वो बढ़ गई थी कि इतने लंबे समय तक जो भूकंप है वो कैसे आ सकता है, क्योंकि अमूमन कुछ सेकंड तक भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए जाते हैं। ऐसे में जब ये आफ्टर शॉक आना शुरू हुआ था और लगातार लोगों को आफ्टर शॉक फील हो रहा था, लोग ये समझ रहे थे कि ये भूकंप जो है वो काफी लंबा चल रहा है, लेकिन ये उस भूकंप का आफ्टर शॉक है। जिन इलाकों की आप बात कर रही है वहां भी कल भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और उसी के रिफ्लेक्शन में ये उसका आफ्टर शॉक जो है वो हो सकता है। ऐसे में अभी भी जो आफ्टर शॉक है वो आ सकते हैं। अभी भी प्रॉपर तरीके से अगर हम कहें कि भूकंप जो है वो आया और खत्म हो गया, चला गया, अब भूकंप नहीं आएगा, तो ये गलत होगा, क्योंकि लगातार जो भूकंप आते हैं तो इनके आफ्टर शॉक 1 से 2 दिनों तक रहते हैं। यही कारण है कि अभी भी लोगों को सजग रहने की जरूरत है और अगर जब भी इस तरीके से झटके महसूस करें तो खुले जगह पे आ जाएं, अपने घरों से बाहर निकले और जो है पेड़ की अभिषेक वापस मैं लौट रहा हूं, हमारे सहयोगी प्रेरित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेरित, सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से साफ कर दिया गया कि 4.6 तीव्रता का भूकंप है। भूकंप का केंद्र नेपाल के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन हैरत इस बात की है कि उत्तर पूर्व से लेकर के और उत्तर भारत तक में पिछले 24 घंटों में 6 से 7 दफा अलग अलग जगहों पर ऐसे ही झटके महसूस किए गए। आप बिल्कुल देखिए कि बेहद ही चिंताजनक स्थिति है कि जिस तरीके से लगातार जो है भूकंप के झटके देश के अलग अलग हिस्सों में लोग महसूस कर रहे हैं। और अगर ये पिछले 6 महीने के भी अगर आंकड़ों को देखने की कोशिश करें तो कई दफा जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए, जबकि आमतौर पर पहले जो है वो अफगानिस्तान के हिंद कुश पर्वत की ओर भूकंप का वो सेंटर होता था, लेकिन इस बार जो उसका सेंटर है वो नेपाल माना जा रहा है। इसकी वजह से उत्तर भारत पर इसका खासा असर पड़ने को महसूस किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2:25 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन उसका आफ्टर जो शॉक था, आफ्टर जो वेव था, वो अब से थोड़ी देर पहले भी लोगों को महसूस हुआ है। यानी कि अगर समझा जाए तो अब से थोड़ी देर बाद एक झटका और भी लोगों को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि उसके आफ्टर इफेक्ट जो होते हैं वेव के वो होता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है जो तमाम जो इसके जो एक्सपर्ट है, जो भौगोलिक विद है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि नीचे की जब प्लेटें जब आपस में टकराती है तो इस तरह की तस्वीरें निकल के आती है और इस तरह की जो है लोगों को अनुभव होता है। लेकिन जिस तरीके से बीते 6 महीने में लगातार जो है भूकंप के अलग अलग झटके महसूस किए जा रहे हैं, चाहे वो हिंद कुश पर्वत एपिक सेंटर रहा हो, चाहे नेपाल एपिक सेंटर रहा हो, और 24 घंटे में जिस तरीके से कई झटके महसूस किए गए, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंताजनक की बात है। लेकिन फिलहाल भी गनीमत। और ठीक है प्रेरित, इस समय बता दें 6.2 तीव्रता के भूकंप से उत्तर भारत हिला है और भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है, लेकिन 6.2 तीव्रता अपने आप में ज्यादा चिंताजनक है। दोपहर 2:53 से जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसकी कंपन काफी देर तक हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में रही। उत्तर भारत में खासतौर से उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इसका प्रभाव यहाँ पर काफी देर तक महसूस किया गया। कुछ जगहों की जो तस्वीरें आना शुरू हुई हैं, आप ये जरा देखिए, ये लखनऊ की दफ्तर की तस्वीर है, दिल्ली के कई दफ्तरों से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। जैसे ही धरती में कंपन महसूस हुई, लोग घबराकर बाहर निकलने लगे, लोग समझ नहीं पा रहे थे हुआ क्या। लेकिन शायद मुझे लगता है अनंत, आप और हमने भी जब ये भूकंप के झटके महसूस किए, काफी देर तक, कुछ सेकंड नहीं बल्कि काफी देर तक इसका इम्पैक्ट फील हुआ है। बिल्कुल है ना। और शुरुआत में 6-7 सेकंड 10 सेकंड तो समझ नहीं आया कि अचानक से हुआ कि स्टूडियो की लाइट हिलती हुई देखी, टेबल हिलती हुई देखी, तो अचानक से ये आपको एहसास होता है कि भूकंप आ चुका है। और अमूमन जब भूकंप के झटके हम लोगों ने देखे, महसूस किए, वो 18-20 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड के आसपास में खत्म हो जाता है। लेकिन ये भूकंप के झटके 2 से 2.5 मिनट तक लगातार महसूस किए गए। और सोशल मीडिया पर आप देखिए कि जो यूजर्स हैं उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई भूकंप के झटकों की वीडियो की बाढ़ सी आ गई है, जो एक एक करके हम लोग लगातार आपको दिखा रहे हैं। और चिंताजनक बात यह भी है ना कि पिछले 24 घंटों के अंदर देश भर में 7 से 8 जगह ऐसी हैं जहां छोटे और कुछ तीव्र भूकंप महसूस किए गए। और खासतौर पर मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान के अंदर
हरियाणा के अंदर अलग पिछले 24 घंटों के अंदर ये झटके महसूस किए गए और इसमें सबसे तेज झटका जो बताया जा रहा है वो अभी का बताया जा रहा है, जिसकी तीव्रता 6.2 रही है रिक्टर स्केल पर। पूरे उत्तर भारत में ये तेज झटके महसूस किए गए हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले 1 साल के अंदर ये 7 से 8वां मौका है ना दिल्ली एनसीआर के अंदर जब हम लोगों ने ऐसे ही झटके देखे और महसूस किए। बिल्कुल, और ये आने वाले खतरे का अंदेशा है। ये समय समय पर जो जानकार हैं वो कहते रहे हैं 6.2 तीव्रता के भूकंप के झटके, और अलग अलग जगहों से हमारे साथी जुड़े हैं, उनका तो रुख करेंगे। लेकिन आप ये देखिए, ये दफ्तरों के अंदर की तस्वीर, जो साइन बोर्ड्स हैं देखिए वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने अपने घरों की तस्वीरें जो भेजी हैं, जो लैंप लगे हैं उनमें साफ तौर से हलचल महसूस हो रही हो। ऐसा लगता है जैसे इन्हें पकड़कर किसी ने हिला दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं। दरअसल ये धरती की कंपन के बाद की, धरती में जो हलचल हुई, जो भूकंप आया, उसका ये इम्पैक्ट था। हरियाणा की बात हुई, मध्य प्रदेश की बात हो, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा तेज भूकंप का झटका था 6.2 तीव्रता की, इसकी जो एक तरह से केंद्र है वो नेपाल रहा, लेकिन पूरे उत्तर भारत में इसका काफी ज्यादा प्रभाव नजर आता है। एक्सक्लूसिव तस्वीर, चेयर्स तक हिलती हुई नजर आती हैं। हमारे स्टूडियो में हमने देखा कैमरा, लाइट्स किस तरह से यहाँ पर हिल रही थी, और इसीलिए बार बार जो ये कहा जाता है जानकारों की तरफ से, ऐसी परिस्थिति हो तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स या फिर लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और हो सकता है इसका इफेक्ट भी आपको आने वाले वक्त में नजर आएगा। इसीलिए उसके लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। लोग अपने दफ्तरों से बाहर आ चुके हैं। जो अपडेट फिलहाल है सामने आ रही है वो अपडेट ये भी है कि पूरे उत्तर भारत में इसका असर देखा गया। देहरादून तक में झटके इसी तीव्रता के साथ महसूस किए गए। ये अपने ही दफ्तर के अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां जितने साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं वो हिलते नजर आए थे। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो ऑफिस के अंदर गेट्स लगे हुए हैं वो खुद ब खुद हिल रहे हैं। और अगर स्टूडियो की तस्वीर आप दिखाना चाहें तो स्टूडियो के अंदर की तस्वीरें भी हम दिखा सकते हैं, जहां जो लाइट्स लगी हुई हैं, कैमरा लगा हुआ है, जिसमें जिप लगी हुई है, ये सब चीजें हिलती हुई नजर आई थी और हम खुद हिल रहे थे इस झटके में। लेकिन फिलहाल जो अपडेट लगातार सामने आ रही है उसके लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगह बने हुए हैं। भावना हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। भावना, महसूस कर पाई थी यहां भूकंप का झटका जो लगभग 2 मिनट तक लगातार जारी रहा? बिल्कुल, इस वक्त हमारी मौजूदगी थी निर्माण भवन में और खुद हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जो हैं वो मीटिंग ले रहे थे। सभी को भूकंप के झटके महसूस हुए और ये भूकंप के झटके काफी देर तक थे, जिसके बाद सभी ने सीढ़ियों के माध्यम से सब नीचे पहुंचे हैं। फिलहाल देखिए, अभी तो जो आफ्टर शॉक भी बताया जा रहा है वो भी काफी देर तक महसूस किया गया था और ये कंपन जो है वो काफी लोगों ने महसूस किया। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है उनको होती है जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, और कहा जाता है कि लिफ्ट का इस्तेमाल ऐसे समय में ना किया जाए, सीढ़ियों के इस्तेमाल किया जाए। और तमाम सारे अपार्टमेंट्स इसी तरह की तस्वीर आ रही है, जब लोगों को कंपन महसूस हुआ सभी भागते हुए नीचे आए। फिलहाल लगातार पिछले 1-1.5 साल से राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए, और दिल्ली में ये पहली दफा नहीं है। पहले भी जितने एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि आने वाले समय में ये खतरा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए अगर आप कोई भी निर्माण कार्य करवाते हैं, घर बनवाते हैं, अगर बड़ी बिल्डिंग्स बनवाते हैं तो उसमें भूकंप विरोधी चीजों का इस्तेमाल करें, नहीं तो आने वाले समय में ये समस्या हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से इस बार एपिसेंटर नेपाल, आपको याद होगा कुछ साल पहले नेपाल किस तरह से तबाह हो चुका था जब वहां पर 7 से ज्यादा तीव्रता पर भूकंप आए थे, और इस बार भी 6 से ज्यादा भूकंप के जो तीव्रता बताई जा रही है अलग अलग जगहों पर ये महसूस किए गए हैं। तो खतरा जो है वो टला नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत जरूरत है कि लोगों को भूकंप की जो चीजें हैं उनको पता होनी चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन में, और वो भी भावना ये कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में तो अभी हमने देखा 6.2 की तीव्रता के भूकंप के झटके थे। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में इसका इम्पैक्ट नजर आया। मोहित ओम का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मोहित, जरा बताइए आप किस जगह पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले जो धरती की कंपन हुई वो आपने भी महसूस की, क्या कुछ और अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल नाना, इस वक्त हम नई दिल्ली इलाके में मौजूद है जहाँ पे कई सरकारी इमारतें हैं जो हाई राइज बिल्डिंग है। हम भी एक ऐसी बिल्डिंग में थे और इस बिल्डिंग के 4थे माले पे इस वक्त हम मौजूद है जब बहुत तेज भूकंप के झटके आए हैं और उसके बाद लोग जो हैं वो सीढ़ियों के रास्ते नीचे पूरे कंपाउंड में आ गए। 2:53 पर भूकंप था और करीब 1.5 से 2 मिनट तक ये भूकंप के झटके लगातार महसूस करते किए गए हैं। लोगों में घबराहट का माहौल था। हालांकि राहत की बात यह है कि अगर पूरे दिल्ली शहर की बात करें तो दिल्ली में अभी कोई आपातकालीन सेवाओं पे, चाहे दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम की बात करें, फायर सर्विस या कैट्स एम्बुलेंस, वहां पे अभी कोई ऐसी आपातकालीन कॉल्स नहीं आई है, किसी अनहोनी की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से भूकंप के झटके थे वो निसंदेह काफी डराने वाले थे। जो लोग हाई
राइज बिल्डिंग में थे वो नीचे कंपाउंड्स में आ गए, सड़कों पे लोग उतरे थे, क्योंकि जो आसपास के ऑफिस हैं, चाहे हमारे सामने इलेक्शन कमीशन का ऑफिस हो या उसके बगल में सरकारी इमारत है पीएनबी बैंक की, वहां से लोग काफी बड़ी संख्या में सड़कों पे हमें नजर आ रहे थे। अगर मैं अभी भी जूम करा के दिखाऊं तो लोग दूसरी तरफ सड़कों पे आपको खड़े नजर आएंगे, जो भूकंप के झटकों से बाहर निकलकर अपने दफ्तरों का काम छोड़कर बाहर आए हैं। यानी जो भूकंप के झटके थे काफी डराने वाले थे और लोग जो है वो अपने कंपाउंड से बाहर निकल कर सड़कों की तरफ आ गए, यानी कोई अनहोनी होती है तो उससे वो बचाव कर सके। आप देखिए इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग के बाहर तमाम लोग सड़कों में बैठे हुए हैं, लंच टाइम खत्म हो चुका है और उसके बाद ये भूकंप के झटके आए हैं, जिसके बाद ये लोग जो है वो अपने ऑफिस से बाहर निकल कर आए हैं। यानी क्या डर का माहौल था वो आप समझ सकते हैं इन लोगों की भीड़ को देखते हुए कि किस तरीके के भूकंप के झटके नई दिल्ली इलाके में महसूस किए गए। जी नैना। मैं मोहित वापस आपके पास लौटे। ये लखनऊ की तस्वीरें जरा दिखा रहे हैं आपको, दर्शकों को दिखा दें कि लखनऊ के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के एक दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए तो एक सामान्य प्रोटोकॉल के तहत जो पहला रिएक्शन किसी भी व्यक्ति का होता है वो यही कि आप जहां मौजूद हैं वहां से बाहर निकलकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, खुले मैदान में पहुंच जाएं, जो ऊंची बिल्डिंगें हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना लें ताकि अगर कोई अनहोनी होती है तो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और ये बेसिक प्रोटोकॉल भी होता है। बेसिक प्रोटोकॉल के तहत जैसे कि नैना ने बताया कि आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों के सारे जल्द से आसपास भी बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, प्रेरित हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेरित, टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग के द्वारा जैसे ही शिफ्टिंग होती है सामान्य तौर पर हम यही समझते हैं कि भाई उसके बाद ही भूकंप आता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में जो रिपीटेटिव चीजें हो रही हैं, बार बार जो भूकंप आ रहे हैं, क्या इस बारे में सिस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी जानकारी अब तक साझा की गई है? अब देखिए बिल्कुल अभी आपको बताना चाहूंगा कि जो सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो दो आंकड़े निकल के आए हैं वो यही आए हैं कि पहला जो था वो 2:25:52 पे आया था, जो 4.6 तीव्रता के साथ जिसके झटके महसूस किए। लेकिन दूसरा जो झटका आया था वो 2:51:04 पे आया था, जो 6.2 की तीव्रता से लोगों ने महसूस किया। यानी कि 26 मिनट के अंतराल पे देश की राजधानी दिल्ली में लोगों ने, या यूं कहें कि उत्तर भारत के लोगों ने जो है अलग अलग 2 बार झटके महसूस किए, जबकि 6.2 जो तीव्रता होती है वो सामान्य से काफी ज्यादा होती है और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए वो खतरनाक भी साबित हो सकती है। तो ऐसे में जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर कई झटके लोगों को महसूस किए जा रहे हैं, और नेपाल का जो डेप्थ है आपको मैं बताना चाहूंगा, जो 6.2 तीव्रता के साथ जो 2:51 पे जो झटके महसूस किए गए उसकी गहराई 5 किलोमीटर थी, यानी उसका डेप्थ 5 किलोमीटर था। और वही जो 4.6 रिएक्टर स्केल पे जो 2:25 पे आया है उसकी गहराई 10 किलोमीटर तक की थी। यानी घर के उसमें वॉल में तो वहाँ से गिरने की कुछ आवाज़ें आ रही जैसे सीमेंट कंक्रीट गिर रहा है, और उसके बाद हमें बिल्डिंग के भी हिलने का वो हुआ, तो तब हम तुरंत फिर घर से बाहर निकले हैं। कौन से फ्लोर पर भूकंप आया? हम 5th फ्लोर पर हैं, तो उसी वक्त भूकंप हमने महसूस किया। फिर उतनी देर में मेरे हस्बैंड का कॉल भी आ गया था कि जल्दी से बाहर जाओ, भूकंप आ रहा है। मैम कितना तेज आपको भूकंप लगा, क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग सोफे बैठे थे, मेरे और मेरे हस्बैंड। थोड़ी देर के लिए हल्का सा झटका सा लगा था, जैसे एकदम हिल गया हमारा सोफा, और पंखे भी थोड़े थोड़े हिलने लग गए थे। तो आप लोग लिफ्ट से नीचे आए? फिर हम नीचे आए, नहीं चेयर से आए, लिफ्ट से नहीं आए हम। तो लोगों के रिएक्शंस आपने सुने, लोग बता रहे हैं कि किस तरह से वो कभी अपने घर के अंदर थे या कोई दफ्तर में थे और किस तरह से यहाँ पर स्थिति नजर आई जब उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए। अब आप देखिए ये जब भूकंप आया उसके बाद किस तरह से यहाँ पर हलचल महसूस की गई, लोग अपने घरों से अपने दफ्तरों से बाहर की तरफ आ गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स भी हमें भेज रहे हैं अलग अलग जगहों से, जो उन्होंने फील किया, जो उन्होंने महसूस किया। कई लोग जहां पर थे वहीं पर रुक गए, कई गाड़ियां जो चल रही थी शायद उन्हें उस समय महसूस नहीं हुए वो झटके, लेकिन जब इसका एहसास काफी देर तक रहा तो लोग गाड़ियां साइड में रोककर खड़े हो गए। और देखिए किस तरह से यहाँ पर एक अलग लोगों की भीड़ नजर आई। वजह ये रही कि जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए उसका इफेक्ट काफी देर तक नजर आया, और जो बार बार हम कह रहे हैं पिछले 24 घंटों में 6 से 7 बार भूकंप के झटके अलग अलग इलाकों में महसूस किए गए हैं। अभी जो उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया उसका केंद्र नेपाल रहा। 6.2 की तीव्रता के साथ में यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कहां पर क्या तस्वीरें नजर आई हैं वो लगातार टाइम्स ऑफ भारत अपने दर्शकों को बता रहा है। हमारे जो साथी हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। हमारे साथ मोहित ओम भी है, प्रेरित भी है। प्रेरित जरा आप बताइए, जानकार अभी आखिर इस बारे में क्या कह रहे हैं, जिस तरह से अभी जो झटके महसूस किए गए और किस
किस तरह की ऐसी स्थिति बनती नजर आ सकती है? क्या ये आफ्टर इफेक्ट्स ही थे? अब बिल्कुल देखिए कि अगर मैं बात करूं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे अगर हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो झटके जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर लोगों ने महसूस किए हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी ये झटके अगले 24 घंटे के अंदर लोगों को और महसूस करने होंगे। यानी कि जिस तरीके से नेपाल जो है वो सेंटर रहा है, इसका एपिक सेंटर रहा है और जो लोगों ने जो झटके महसूस किए हैं तो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह के झटकों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि जब दोपहर में अभी जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोग आनन फानन में अपने दफ्तर से बाहर निकले, जो हाई राइज बिल्डिंग में वो भी बाहर किसी तरीके से भाग करके बाहर निकले। लेकिन गनीमत है कि इस वक्त लंच का टाइम था तो लोग काफी ज्यादा लोग सड़क पे ही थे। लेकिन अभी भी जिस तरीके से 2 बार लगातार लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए तो लोगों के अंदर इस बात का जरूर डर है, इस बात को लेकर के जरूर उनके अंदर दहशत बनी हुई है कि फिर से उन्हें भूकंप के झटके महसूस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि पहला झटका जो था वो 4.6 रिएक्टर स्केल पे था, लेकिन जो दूसरा झटका जो था वो 6.2 पे था और 6.2 जो है वो सामान्य और साधारण से काफी ज्यादा होता है, जिसकी झटकों के गहराई 5 किलोमीटर डेप्थ तक की थी। दोनों झटकों के बीच में कितने समय का अंतर रहा? लेकिन अब बिल्कुल देखिए कि दोनों झटके जो है उसके बीच में तकरीबन जो है वो 26 मिनट का जो है वो अंतराल रहा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहला झटका जो था वो 2:25 और जो है वो 52 सेकंड पे था, लेकिन जो दूसरा झटका जो है जो 6.2 रिएक्टर स्केल पे जिसको मापा गया वो 2:51 पे था। यानी कि 26 मिनट के अंतराल पर जो दोनों झटके जो महसूस ठीक है प्रेरित, मैं वापस लौटूं आपके पास, लेकिन अभिषेक राज में एक बात ये भी जानना चाहूंगा आपसे। जैसे प्रेरित ने जानकारी दी कि 26 मिनट में 2 झटके आए, तो रिपोर्टर होने के नाते जब पहला झटका महसूस किया तो आपके मन में कौतूहल जगा होगा कि भाई सिस्मोलॉजी से मैं जरा अपडेट एक बार लूं, लेकिन आपके अपडेट लेते दूसरा झटका भी आ गया था। तो ये अपडेट लेने के बीच आप बिल्डिंग से बाहर कैसे निकले जरा? देखिए बिल्कुल हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे थे, स्पेशल सेल के ऑफिस में थे, सारे लोग अभी आराम से बैठे हुए थे क्योंकि उतना हलचल नहीं था। लेकिन अचानक से जो बिल्डिंग्स है उसके ऊपर का अगर पोल देखें आप तो वो हिलने लगा था। हमें अचानक लगा कि ऐसा क्या हो गया जो अचानक से ये जो कंपन है वो शुरू हो गई। या तो मेरी तबीयत खराब है या फिर किसी और को ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने सबसे पूछा, लेकिन जब सबने ऐसा महसूस किया तो हम सभी बाहर आए और रोड पे खड़े हो गए। उसके बाद ये तुरंत खबर आई। और अभिषेक, इसी तरह का कंफ्यूजन मुझे और अनंत को भी हुआ था, जिस तरह से यहाँ पर जो कंडीशन अचानक से हमने महसूस किए। बहरहाल देश भर से जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।